Please like, subscribe and share my channel, Wakar Talks. किया था पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हुक्म जारी करती है उसको अमल दरामद भी करवाती है। आप इनके काम अभी तक गिना सकते हैं जो इन्होंने किए हैं? वकास, अगर जो है वो ईमानदारी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट को अच्छा काम करे, कतई नज़र इससे कि आपकी किस सियासी जमात से वाबस्तगी है, आपको जो है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यही एक जिंदा दिल कौम की जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, एक जिंदा दिल कौम की निशानी है। अगर आप अच्छे काम करने वालों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल में कोई भी गवर्नमेंट इस इमेज के साथ आएगी कि हमें इनको कुछ डिलीवर करना है। अगर आपने सिर्फ पॉलिटिक्स में ही खेलना है एक जनरल पब्लिक ने, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो गवर्नमेंट को उसकी परफॉर्मेंस पे किस तरह से जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दहाइयों के बाद इस तरह की जो है वो गवर्नमेंट बनती है जिस तरह की अब माशाल्लाह से सीएम साहबा जो है ना वो परफॉर्म कर रही हैं। अब देखें जो है वो पाकिस्तान की चार जो है वो मेन स्ट्रेंथ्स हैं जिनमें बलूचिस्तान है, सिंध है और हैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है। इनका आपस में बेसिक कंपैरिजन होता है। एक तो कंपैरिजन है जो सीएम साहबा का प्रीवियस सीएम साहब से जो है ना वो होता है। जिस तरह से पहले बुजदार साहब थे, उससे पहले जो है ना वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये सीएम पंजाब रहे हैं। तो उन उसके अलावा जो बिटवीन द अदर प्रोविंसेस जो कंपैरिजन होता है वो भी हमें इस चीज के ऊपर जो है ना वो काफी ज्यादा सपोर्ट देता है कि हमारे सीएम साहबा की परफॉर्मेंस कैसी है। अब देख लें रिसेंटली अभी जो ये एक बड़ा जो है वो मतलब वाकया पेश आया उधर कराची में, जिसमें वो प्लास्टिक वाला जो आग लग गई है, तो उस इंतहाई अफसोसनाक है। अब उसके अफसोसनाक होने में सबसे बड़ा किरदार किसने अदा किया? वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। वो कहते हैं कि वहां पर जो कंटेनर्स गए, जो फायर फाइटर्स गए, वो गाड़ियां गई, उनके अंदर पानी नहीं था। तो मतलब स्टेट जो है वो वहां पे बिल्कुल कहीं पे नजर नहीं आई। स्टेट जो होती है वो बिल्कुल बैकबोन होती है। खुदा न खास्ता जो इंसिडेंट हैं जो वकूए हैं वो तो मतलब अल्लाह ताला के अख्तियार में है, लेकिन वहां पे स्टेट का मौजूद होना, स्टेट का अपना रोल प्ले करना, ये एक बड़ी जो है वो बुनियादी असर रखता है। उसके ही रिबटल में कल मैं देख रहा था कि लाहौर में एक जो है ना वो बिल्डिंग थी कोई 5 मंजिला, तो उसमें एक ये जो है वो आतिशज़दगी का जो है ना वो इंसिडेंट पेश आया और विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो रिस्पॉन्ड किया गया और सिर्फ 2 जो है वो कीमती जानों का ज़िया हुआ। डेफिनेटली जो एक वाकया होता है जो है वो कोई भी किसी तरह का जो है ना वो सानहा होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो जिनकी आई होती है वो जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी स्टेट की तरफ से जो है वो नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो सीएम साहबा की मैं सबसे एक यूनिक चीज देखता हूँ वो ये है कि ये उन पॉइंट्स को टच कर रही है कि कोई भी जनरल गवर्नमेंट वो उनको उनको बिल्कुल माइनर समझते हुए इग्नोर कर देती है। उसकी बेहतरीन मिसाल आप देखें, जिस तरह से एक डाला कल्चर था, उसमें क्या था, उसमें क्या था कि मतलब जस्ट आप अपनी अथॉरिटी को जो है वो लोगों में एक्सप्लॉइट करने के लिए, आप अपने पैसे की बुनियाद पे, आप अपने तलकात की बुनियाद पे आप 4 5 6 7 गार्ड हायर करते थे और आप अपने जो है ना वो डाले में पीछे जो है वो मुसल्ला गार्ड्स बैठे हुए हैं और आगे जो है ना वो चौधरी साहब जा रहे हैं। तो ये देखें हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता था। तो सीएम साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिया और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मतलब प्राउडफुली जो है ना वो मूवमेंट है कि जिसमें सीएम इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है कि ऑल सिटीजन ऑफ द प्रोविंस आर इक्वल। कोई कानून से बालातर नहीं है, कोई अपने फाइनेंशियली पोजीशन की बेस पे दूसरी आम जनरल पब्लिक को वो इंसान समझना छोड़ दे। तो ये जो है ना वो देखें। उसके अलावा बेशुमार आपको मिसालें मिलती है। अभी रिसेंटली मैं अभी देख रहा था कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसपे उन्होंने जो है वो अनएथिकल 132 सॉन्ग्स के ऊपर बैन कर दिया है। 132 गानों को बैन कर दिया है। वो थिएटर के ऊपर ना लगाए जा सकते हैं, ना थिएटर पे चलाए जा सकते हैं, उनको प्रॉपरली बैन कर दिया। ये लिखा बड़ा ऑर्डर है जी बिल्कुल, मैं मतलब नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। तो उसमें जो है ना बकायदा लिस्ट जारी की गई है 132 गानों की, जिसमें ये पंजाबी के इंतहाई अनएथिकल वो मंजी एक ते जवानियां दो, अच्छा इस तरह के जो गाने पाबंदी लग गई है। बिल्कुल वो पाबंदी की है उन्होंने। बहुत 132 अच्छा है। गानों की लिस्ट उन्होंने जारी की है और थिएटर के ऊपर उसकी मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। देखिए हमारी आने ये वाली जो थिएटर में ये बाहर भी है कोई ये जो शरेआम बसों में देखिए और कारों ये में ये एक ऐसा सिलसिला बन जाता है कि जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई नहीं, ऐसा ऊंची आवाज में कैलिपर नहीं
वो तो फिर साउंड सिस्टम एक्ट लगता ही है, अच्छा वहां पर ठीक फिर होगा। यूज करेगी वो पुलिस इस रेफरेंस को भी कि ये वाले गाने सुने जा रहे थे। बहरहाल वो ये एक लिस्ट 132 गानों की जारी कर दी, उस लिस्ट में जो है वो मतलब ऐसे अनएथिकल गाने जिसको आप फैमिली में बैठ के सुन नहीं सकते। तो देखें मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सीएम का ये किरदार है ना कि वो एक एक चीज को पॉइंट आउट कर रही है। उसके अलावा आप देखें कि सीएम साहबा ने ऐसे ऐसे इकदाम किए हैं कि एक जर्नल गवर्नमेंट जो है वो उन इकदाम से इस वजह से गुरेज करती है कि उसका वोट बैंक जो है वो डैमेज होता है। जिस तरह से ये पीरा फोर्स का एक्ट है, जो बाजारों के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, ये जो सरकारी राजी वागजार हो रही है, तो ये आम तौर पे अभी तक किसी भी जो है वो गवर्नमेंट ने इस इशू को हाथ नहीं डाला। द रीजन इज ओनली कि उससे आपका वोट बैंक खराब होता है। जी जी। जो बेनिफिशियरी होते हैं वो सारे आपके वोटर्स होते हैं। पुराना ही गवर्नमेंट ने ऐसा किया लेकिन उसने वो बैकफुट पर चली गई थी। इस वजह से ही डर के बैकफुट पे चली जाती हैं कि उसका जो रिएक्शन आना होता है वो बड़ा जो है ना वो नेगेटिव आता है। वो कहते हैं कि हमने आपको वोट दे के जो है वो गवर्नमेंट में लेके आए हैं आपको, और आपने हमारे ही घरों को गिराना शुरू कर दिया। ये एक स्लोगन बन जाता है। मैं मुबशर कमान और हसन साल का सुन रहा था, वो तो गवर्नमेंट के एंटी जाते हैं, वो इनकी तारीफ कर रहे हैं कि जो माँ होती है वो ये माँ होती है जो ये काम कर रही है, आपने वोट बैंक कभी नहीं देख ली। देखें कल को इसका बेनिफिशियरी कौन है? ये सारे अगर हमारे बाजार बन जाते हैं, हमारी जो है वो सरकारी राजी वागजार हो जाती है, हमारी गलियां सड़कें खुली हो जाती हैं, इनकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर प्रॉपर वर्क होता है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? आप और मैं। डेफिनेटली आप और मैं। नहीं तो आपके ख्याल में लोग बयानी को वोट देंगे या कामों को वोट देंगे? कामों को डेफिनेटली देना चाहिए। अगर आप एक जो है वो रोशन जमीर पर्सन है, ये तो जो है वो जहनी गुलामी की एक शदीद तरीन जो है वो हालत है, जिसमें आप किसी एक मुजस्मे को पकड़ के उसको जो है ना वो आप उसकी पूजा शुरू कर दें और उसको इस लेवल पे ले जाएं कि किसी भी दूसरी तरफ से कोई प्रैक्टिकल वर्क को आप अप्रिशिएट ना करें और जस्ट बयानिए को आप जो है ना वो मतलब सर पे उठा के फिरें। तो ये मैं समझता हूँ कि बीइंग ए जो है वो एक बाशऊर कौम हमें ये चीज जेब नहीं देती। अगर हमें बदलना है, दुनिया के साथ हमें चलना है, दुनिया के पाँव के साथ पाँव मिलाना है, तो हमें भी फिर अपनी सोच का नजरिया उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा जिसमें हम शख्सियत से बालातर होके जो वर्किंग है, जो परफॉर्मेंस है, उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो अप्रिशिएट करें। अभी आप ये देख लें कि जो ये रिसेंटली सीएम साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो ट्रैक्टर दे रही हैं, ठीक है, किसानों को, और हमारे सराउंडिंग में लोगों को मिले, हमें नजर आया उसकी बैटिंग, प्रैक्टिकली हमें सारा कुछ नजर आया कि जो बेनिफिशियरी थे उन तमाम जो स्कीमों के, वो सारे आप और मैं और हमारी में से ही हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था कि जिसको हम कह दें कि इसको जो है ना वो ऑन मेरिट्स नहीं मिला। तो ये चीजें मतलब मैं समझता हूँ कि हर सूरत में काबिल पज़िराई हैं, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ऊपर इतने रिस्पॉन्सिबल सीएम जो है ना वो तैनात हुई है। आप उस वक़्त को याद करें, उस लम्हे को याद करें कि जब पंजाब के ऊपर जो है वो उस्मान बुज़दार जैसे जो है ना वो सीएम तैनात किए गए। क्या आज कोई भी पार्टी का पर्सन, कोई भी किसी भी पार्टी से जो है वो मतलब अपनी वाबस्तगी रखने वाला बंदा, वो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हो सकता है? जब उन्होंने किया ही कुछ नहीं, अपने टर्नओवर में कुछ भी ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी नहीं। इवन के वो ऑन मीडिया आके ये कहते थे कि मैं ऐसा ऐसा सीख रहा हूँ। तो दैट्स मीन्स के आपके पास जो है वो मतलब अगर वैसा बंदा होता तो पंजाब का क्या हाल था? अभी ये रोड शोड सारा कुछ जो है वो काम हो रहे हैं, जहाँ भी ये काम हो रहे हैं। देखें कराची में आए, कराची से लोग आके जो है वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आके बलूचिस्तान से लोग आके अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली वो हमारे पार्ट एंड पार्शल्स हैं, उनमें भी ये जो है वो होना चाहिए। जब आपकी जो है ना 22वीं तरमीम आ गई तो उन सब सूबों के पास अपने अपने हथियार चले गए, तो वहां के फिर सीएम्स जो है वो परफॉर्म करें ना। ये एक बड़ा अच्छा कंपटीशन है, एक हेल्थी कंपटीशन है कि जिसमें एक सूबे की सीएम जो है वो बड़ा प्रॉपरली और गुड परफॉर्म कर रही है और दूसरों को एक जो है वो मतलब जो अपोजिशन है वो उनसे रिक्वायर्ड कर रही है कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस दें, एटलीस्ट हमारे पास कोई गोल सेट तो आ गया। ठीक है। और यहाँ तक के जो सुथरा पंजाब का हमारा प्रोजेक्ट है, इस सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट की जो मिसाल है वो आपकी जो है ना वो मतलब बेल्जियम में इसकी मिसाल दी गई है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम बेल्जियम में इसकी मिसाल दी गई है कि किस तरह से एक स्टेट में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इतने बड़े लेवल पे कि मैं देखता हूँ कि मतलब इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, ये मुमकिन नहीं है। तो सीएम साहबा की जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इज वेरी वेल।
एंड मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तमाम जी शऊर लोग काम की बेस के ऊपर जो है ना वो अप्रिसिएशन दिया करें। बयानिया तो पॉलिटिकल पार्टीज का बनता ही है। जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो जिन्होंने भी बयानिया बनाया था, मुझे क्यों निकाला? वो भी 2018 डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को सर्वाइवल बनाने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए वो बयानियां बनाती है। डजंट मैटर कि वो झूठा बयानिया है, सच्चा बयानिया है, एटलीस्ट जो जुबान हल्क है उसको तो नकारा खुदा बनना चाहिए। उसे तो उस चीज को जो है ना वो मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, या उस चीज के बारे में अपनी राय देनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट्स जो है वो बिल्कुल परफॉर्म हो रही हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस आपके सामने मौजूद है।